कि ये शराबबंदी लागू नहीं है इसलिए चालू होना चाहिए। भाई तो आप जब सरकार में तब क्यों नहीं बात कर रहे थे? क्या उस समय कौन नहीं जानता है कि हर जगह शराब मिल रहा है? तस्कर माफिया से पदाधिकारी मिल के शराब तो आ ही रहा है। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि मुशहर समाज के लोग जो इस नीरा का धंधा करते थे, ताड़ी का जो कहते हैं, निश्चित तौर पर उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कराया और वो वोट लेके वो जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अजय सिंह। कुढ़नी विधानसभा में उपचुनाव हुए थे जहां महागठबंधन की हार मिली है और बीजेपी जीते हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है अजीत शर्मा। इन्होंने भी कुढ़नी विधानसभा में काफ़ी चुनाव प्रचार भी किए थे। कहां पर चूक हुई और किस तरह से कैसे हारे ये सीट? देखिए, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम लोग जीत रहे थे, क्यों हारे इसकी समीक्षा करेंगे। और थोड़ा बहुत लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। जब शराब, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी गए थे तो मंच पे थे, तो इन लोगों ने मुशहर जाति के लोग जो नीरा उतारते हैं गाछों से और उसको ताड़ी में कन्वर्ट करके, जो पुराना उनका रोजगार था, उन लोगों को भड़काने का कोशिश किया। वो 18,000 वोट है। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि उसकी समीक्षा करने के बाद ही बताएंगे, लेकिन लगता है कि उन लोगों ने वोट नाराजगी में कि हम लोग का शराबबंदी लागू है, जिसे ताड़ी वो लोग चाहते हैं कि ताड़ी वाला खुल जाए। तो ये तो खैर भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन अभी जो महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, जो काम कर रही है, युवकों को रोजगार देने की व्यवस्था कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ थी तब तो कुछ नहीं आप इस तरह का बात कर रहे थे। अभी मैंने सुना है कुछ नेताओं का कि ये शराबबंदी लागू नहीं है इसलिए चालू होना चाहिए। भाई तो आप जब सरकार में तब क्यों नहीं बात कर रहे थे? क्या उस समय कौन नहीं जानता है कि हर जगह शराब मिल रहा है? तस्कर माफिया से पदाधिकारी मिल के शराब तो आ ही रहा है। निश्चित तौर पर हमको लगता है कि मुशहर समाज के लोग जो इस नीरा का धंधा करते थे, ताड़ी का जो कहते हैं, निश्चित तौर पर उनका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने कराया और वो वोट लेके वो जीते हैं। क्या 3800 के आसपास शायद या 3300 कुछ वोट से जीते हैं। कोई बहुत मार्जिन नहीं है, लेकिन समीक्षा करने के बाद इस पर प्रकाश डालेंगे। आप लोग समीक्षा की बात कर रहे हैं ताड़ी बेचने वाले को, तो मुख्यमंत्री ने जी ने तो ताड़ी बेचने वाले को बोला है कि अगर छोड़ते हैं, अलग रोजगार करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपए देंगे। तो क्या यह समीक्षा में सही नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल है। वही तो भड़काने भारतीय जनता पार्टी करती क्या है? 2014 में बोली 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। 8 वर्षों में 16 करोड़ मिलना चाहिए, 15-15 लाख रुपए हर व्यक्ति को जाएगा, नहीं मिला। बोलना और करने में फ़र्क है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता, चूँकि इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल है लोग, भारतवर्ष के लोग, तो वो इमोशन को खरीदती है। यही कुढ़नी में भी उन्होंने किया कि देखो नीतीश जी, ताड़ी तुम लोग का बंद कर दिए, जबकि ये बंद 16 से है, आज से नहीं है। फिर भी उन्होंने इसको फ़ायदा उठाया है। हम लोग समीक्षा करने के बाद बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है वो लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग को आगे चुनाव में यह देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है, उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने कहा है कि जो कुढ़नी में हार हुई है उसमें नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो देश में चुनाव 2 राज्यों का हुआ, गुजरात और हिमाचल, तो हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, तो उनको पद, प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। हार जीत तो चुनाव में लोकतंत्र में लगा रहता है, इससे इस्तीफे की बात कहाँ आता है? माननीय नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जब से हटे हैं तब से देखिए रोजगार की व्यवस्था करने में लगे हैं, महंगाई कैसे रुके उसकी बात कर रहे हैं, तो काम हो रहा है। इसलिए बोलने और करने में फ़र्क है। उनको बोलने दीजिए, हम लोग महागठबंधन के लोग काम करते रहेंगे जनता के लिए। आपके सहयोगी पार्टी आरजेडी और जो कुढ़नी विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे अनिल सैनी, वो बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए अब और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री बनाता कौन है? एक तो पहले विधायक को चुनता है जनता, और मुख्यमंत्री बनते हैं विधायकों के सहयोग से। कांग्रेस पार्टी के सभी विधायकों ने आदरणीय नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दिया है, लेकिन अगर उनको छोड़ना होगा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब देंगे ना कि अब हम नहीं कर पा रहे, तब तेजस्वी जी को बनाएंगे। अभी तो तेजस्वी जी नहीं बोल रहे हैं कि मैं बनूंगा। क्योंकि उन्हीं का पार्टी बोल रहे हैं, उनके पूर्व भाई विधायक अनिल हैं। सहनी जी बोल रहे हैं, वो कैसे बोल रहे हैं उनसे पूछिए। लेकिन अभी माननीय नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग को समर्थन दे रहे हैं, और अभी वो मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। और क्या लगता है आपको, वहाँ पर चिराग फैक्टर काम किया है जिस तरह से कुढ़नी में जीत हुए चिराग पासवान ने चुनाव प्रचार किया? देखिए, कोई, सब लोग अपना अपना जिस पार्टी में जुड़े रहते हैं सब लोग प्रचार करते हैं, कोई फैक्टर नहीं होता है। आप बताइए ना कि लोक जनशक्ति पार्टी कितना सीट जीत गई थी अगली बार। इसलिए ये सब कहना ही, तो आप लोग प्रचार करते हैं नेताओं का,
लेकिन जो देश को आज़ाद कराने से लेके अभी तक जो काम विकास हुआ है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी जितने पीएसयूज़ हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने का काम करे, वो भी जनता देख रही है। बोलने करने में फ़र्क है। वक्त आने दीजिए 2024 तो आपको देश की जनता बताएगी कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। आप लोगों की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कहीं ना कहीं लगता है हिमाचल प्रदेश से आगाज हुआ है कि अब कांग्रेस फिर से अपना भारत जोड़ो यात्रा सफल हो रहा है। अगर बच्चों को, युवकों को रोजगार चाहिए, महंगाई को रोकना हो, डीजल पेट्रोल उसमें 60 रुपये कीमत और क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट कीमत अभी वही है जो उस समय था, लेकिन रेट बढ़ते जा रहा है। तो ये तो सब जनता देख रही है कि कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती, चाहे किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एकजुट करके पूरा आज़ाद भारत जब से हुआ है तब से आप देखते रहिए काम क्या क्या हुआ है। इसलिए बोलना नहीं है, वक्त आएगा कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में। और ये भारत जोड़ो यात्रा में देखिए लाखों की भीड़, मैं भी गया था इंदौर, उज्जैन, अब राहुल गांधी जी के साथ हम लोग पद यात्रा की है। इसलिए बहुत जनता की अपेक्षा है कांग्रेस से और हम लोग उस पर खरे उतरेंगे और जनता हम लोग को समर्थन 2024 में देगी। चलिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय शर्मा। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।